गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा। मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज क्लास 10th लेसन फर्स्ट जिसका नेम है लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें जो भी टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी आशा के साथ मैं अगला आज का वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो हमारे लेसन फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का है। जो हम लोग का टॉपिक है उसका नेम है फोटोसिंथेसिस। आज का जो टॉपिक है उसका नेम है फोटोसिंथेसिस। मैं आपको बता दूं, इट इज मेड अप ऑफ two words. It is made up of two words. First, photo, and second, synthesis. First, photo, and second, synthesis. Where photo means light, and synthesis means formation. तो इसका मीनिंग हुआ, इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यह प्रोसेस जो होता है ये प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है और इसमें फॉर्मेशन होता है। और किसका फॉर्मेशन होता है तो आप बता सकते हो, फूड का। तो लाइट के प्रेजेंस में जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नेम से जानते हैं। ओके, तो इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, इसका डिफिनीशन में लिख दे रहा हूं। इसका डिफिनीशन होगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच plants make their own food in presence of sunlight and chlorophyll. In presence of sunlight and chlorophyll by using CO2 and water. तो आप बता सकते हो यह प्रोसेस प्लांट में होता है जिससे प्लांट अपने फूड को बनाते हैं। और किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और किसका यूज करते हैं? CO2 एंड H2O का। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली बता सकते हैं, द प्रोसेस in which plant make their own food is called as photosynthesis. Okay, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारे NCERT में एक टॉपिक और मेंशन किया गया है इसी टॉपिक के साथ, जिसका नेम है स्टोमेटा। वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोमेटा के बारे में। व्हाट इज स्टोमेटा? इसको बताएंगे, इट इज tiny pore which found on the surface of leaves. Is found on the surface of leaves. It is made up of two banana like
सेल स्ट्रक्चर called गॉड सेल। जो टू बनाना लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गॉड सेल। इसके हेल्प से आपका बना होता है स्टोमेटा। विद द हेल्प ऑफ, अगर हम डायग्राम बात करें तो ये होगा हमारे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो टू बनाना लाइक स्ट्रक्चर है। इसको अभी मैंने आपको बताया है, ये है गॉड सेल, और इसमें जो फोर आपको देखने को मिल रहा है ये है स्टोमेटा। ये है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक टाइनी पोर होता है जो प्लांट के लीफ के सरफेस में फाउंड होता है, और ये टू बनाना लाइक स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर से बना होता है। इसको हम गॉड सेल बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हम अगला इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। चलते हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो फर्स्ट फंक्शन बता दें, इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, it helps in gaseous exchange from the surface of lips, ओके। सेकेंड जो फंक्शन होगा वो होगा इट आल्सो हेल्प इन evaporation of excess water outside from plant बॉडी। ओके, तो एक्सेस जो वाटर होता है इसको रिलीज करना थ्रू एवेपोरेशन, उसमें भी हेल्प कौन करता है प्लांट में, स्टोमेटा। और इसके साथ फर्स्ट ग्रुप है गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प आपका कौन करता है, स्टोमेटा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है वो है ब्रीदिंग। हम लोगों ने डाइजेशन स्टडी कर लिया है, अब हम लोग स्टडी करेंगे ब्रीदिंग। इसको जानेंगे व्हाट इज ब्रीदिंग। तो बता सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच exhalation and inhalation of gases occur। यह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है और इनहेलेशन होता है किसका, गैसेस का। अब इसके बाद हम जानेंगे एक्सहेलेशन मीन्स क्या होता है। तो एक्सहेलेशन मीन्स होता है रिलीज आउटसाइड द बॉडी। एक्सहेलेशन का मीनिंग होता है रिलीज आउटसाइड द बॉडी। तो रिलीज करना एक्सहेलेशन कहलाता है, रिलीज आउटसाइड बॉडी। और जो गैस का होता है वो होता है आपका CO2। इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में क्या होता है इसमें बताएंगे इनटेक ऑफ गैस
inside the body, inside the body। और जो गैस को इनसाइड इंटेक किया जाता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। ओके, तो कंप्लीटली मीनिंग ये हुआ कि जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कौन सी गैस होती है, CO2 एंड O2। तो CO2 को जब एक्सहेल किया जाता है, आउट किया जाता है, तो वो होता है एक्सहेलेशन। जब ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है वो होता है इनहेलेशन। और जब ये प्रोसेस कोई भी ऑर्गेनिज्म में होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिस्पिरेशन? व्हाट इज रिस्पिरेशन? इसको बताएंगे, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which oxidation of food occur and energy evolve। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, और ऑक्सीडेशन होने से क्या इवॉल्व होता है, एनर्जी इवॉल्व होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन। ओके, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। और आप लोगों ने शायद आप क्लास 8 में स्टडी किया होगा। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन एंड रिस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनएरोबिक। फर्स्ट जो होगा वो होगा एरोबिक, सेकंड होगा एनएरोबिक। तो चलते हैं हम लोग एरोबिक के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे एनएरोबिक। ओके, इसको इरेज में कर दिया। फर्स्टली हम लोग जानेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रिस्पिरेशन? एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक इसको बताएंगे, इट इज अ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन which occur in presence of oxygen। इसके साथ during this more energy evolve। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में मोर एनर्जी इवॉल्व होता है। और ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ये होता है आप लोग का एरोबिक रिस्पिरेशन। सेकेंड होगा एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन इसके बारे में बताएंगे, इट इज आल्सो a type of respiration। It is also a type of respiration। It occur in absence of oxygen।
ड्यूरिंग दिस लेस एनर्जी इवॉल्व। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में एनर्जी लेस इवॉल्व होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ड्यूरेशन में एनर्जी मोर इवॉल्व होता है। ये होता है हम लोग का रेस्पिरेशन। ओके, यहीं पर इसी टॉपिक के साथ मैं अपने वीडियो लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन बताऊंगा और साथ में रिस्पिरेशन इन प्लांट्स भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी टॉपिक होगा वो डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।